हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, ताकि मेरे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है सबसे पहले। देखिए, इनफर्टिलिटी इस टर्म का क्या मतलब होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि वैसा वुमेन जो कि प्रेगनेंसी को नहीं एक्सेप्ट कर पाती है, इसका मतलब गर्भवती धारण नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो इसका क्या उपाय है जिससे कि वो प्रेगनेंसी एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब धारण कर सकती है, गर्भवती धारण कर सकती है। तो देखिए, इसका ये मेथड है जिसके सहारे से वो प्रेगनेंसी हो सकती है। मतलब शादी के बाद या किसी कंडीशन से, हस्बैंड से सब चीज रिलेशन बनने के बाद भी नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन को ही बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक, खुल के बता दिए। अब इसमें देखिए, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, और इसका जो दूसरा नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर इसका दूसरा नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ये क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी इसका मतलब ये होता है कि ये मान लीजिए मेल है, ठीक, आदमी है। ये दूसरा भी मान लीजिए ये फीमेल है। तो ये मेल है, ये फीमेल है। यहां से कौन सा क्रोमोसोम आएगा, या तो एक्स या वाई, ये दोनों में से आ सकता है। यहाँ से फीमेल से एक्स एक्स, यहाँ पे तो यही होता है चांसेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने का जरूरत है कि गेमेट क्या होता है और जायगोट क्या होता है, जो कि नेक्स्ट में आपको मिलेगा। तो इसलिए इसको समझ लीजिए। देखिए, इसका परसेंटेज अगर 100% सिर्फ फीमेल से है, दोनों में से 50% ये है, 50% ये है, लेकिन दोनों किसका, फीमेल का, तो इसको बोलते हैं गैमेट। इसको बोलते हैं गैमेट। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे भी जो कंडीशंस है 50% 50%, ये दोनों किसका है, सिर्फ मेल का है, तो ये भी गैमेट कहलाएगा। लेकिन नेक्स्ट में देखिए क्या होता है, ये फर्दर किस में चल जाएगा, ये एक्स क्रोमोसोम में चला जाएगा, और यहाँ से दो क्रोमोसोम के चांसेस बनेगा। एक तो एक्स भी आ सकता है, एक तो वाई भी आ सकता है। इस कंडीशन को एक्स वाई बना दिए। अब इस कंडीशन को एक्स एक्स बना, ठीक। तो यहाँ पे जो बना एक्स वाई और यहाँ पे जो बना एक्स एक्स कंडीशन, ठीक है। तो इसमें जो बना एक्स कंडीशन, ये 50% एक्स जो है ये यहाँ से आया, ठीक है, मेल से, और जो 50% एक्स आया ये फीमेल से आया। तो इस कंडीशन में दोनों को मिला दिया, ठीक है, मेल का भी हो गया और फीमेल का हो गया। तो दोनों को मिला करके बनता क्या, जायगोट बनाया जाता है, जायगोट। ठीक, अब गैमेट जो होता है ये सिंगल होता है, या तो मेल का हो सकता है या तो फीमेल का हो सकता है, दोनों में से किसी एक का होता है। तो ये डिफरेंस समझना जरूरी था, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का इंपॉर्टेंस आएगा। तो देखिए, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इससे मेल से, ठीक है, स्पर्म को ले लिया जाता है। स्पर्म का डायग्राम लगभग ऐसा कुछ करके होता है, एग्जैक्ट बताए नहीं, यहाँ पे सिर्फ समझना है। अब ओभम का ये होता है डायग्राम, ठीक। तो स्पर्म और ओभम ये दोनों को जो होता है ये फर्टिलाइज कर दिया जाता है। कहाँ पे, लेबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाता है। अब ये फर्टिलाइज होने के बाद लगभग कितना, 8 ब्लास्टोमर स्टेज के बाद, ये लिखना कंपलसरी होता है क्योंकि इसी से सवाल करेगा, ठीक। 8 ब्लास्टोमर स्टेज आने के बाद ये क्या करता है, जो इम्ब्रायो होता है, इसके बनने के बाद देखिए, इसको फर्टिलाइज करने के बाद एक इम्ब्रायो तैयार हो जाता है। अब इम्ब्रायो क्या होता है, उसको बोलते हैं, जो बच्चे जन्म लेता है उसी को बोलते हैं फीटस, को ही बोलते हैं इम्ब्रायो। तो 8 ब्लास्टोमर स्टेज आने के बाद क्या किया जाता है, उसको लेबोरेटरी से हटा करके फीमेल के बॉडी में शिफ्ट कर दिया जाता है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ करके इसको मान लेना पड़ता है कि ऐसा उसका शेप हो जाता है, ये बन जाता है, ठीक। तो उसको कहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, इस पार्ट को बोलते हैं यूटेरस। अब यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट होता है
इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ध्यान रखिएगा पार्ट्स में अंतर है, यहाँ से नीचे जो रहेगा इसको बोलते हैं यूटेरस और इस पार्ट को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो इसको कहाँ पे शिफ्ट किया जाता है? इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। यहाँ पे यूटेरस में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। आने की लेबोरेटरी में उसको जागरूक तैयार किया, वहां पे वो 3 मंथ तक रहा। उसके बाद 8 ब्लास्टोमा कंप्लीट होने के बाद उसके किसी फीमेल के शरीर में शिफ्ट कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये फर्स्ट था, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है इसको बोलते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये क्या होता है? देखिए इस कंडीशंस में भी यही होता है, यहाँ पे एक ओवम ले लिए, दूसरा स्पर्म ले लिए और यहाँ पे फ्यूज करा लिए। कहाँ? लेबोरेटरी में, यानी कि शरीर से बाहर हो रहा है ये सब प्रोसेस। और फ्यूज कराने के बाद शरीर पे जाकर के हम शिफ्ट करा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो था इसमें हम ब्लास्टोमर 8 पार नहीं होने दे, इसी 8 ब्लास्टोमर के उसी समय रख दिए, ठीक है। इसको यहाँ पे इसके केस में क्या हो गया था? क्रॉस हो गया था। और इस केस में से क्या हो रहा है? जायगोट के केस में से हम 8 ब्लास्टोमर स्टेज में ही स्टॉप कर दे रहे हैं, ठीक, इससे पार नहीं जाने दे रहे। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जायगोट जो मेरा तैयार हो जाता है मिल करके उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है इस पार्ट में, तो इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्रांसफर। फैलोपियन ट्यूब पे जायगोट को शिफ्ट कर दिया जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब इसके बाद देखिए गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ गैमेट को लेंगे, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये फीमेल थी, ठीक है। अब इसके केस में से एक और फीमेल ले लेते हैं। ये फीमेल है, ये फीमेल है। अब ये फीमेल ऐसी है जो कि गैमेट बनाने के लिए उसका बॉडी एलिजिबल नहीं है, यानी कि कैपेबल नहीं है, वो गैमेट प्रोड्यूस करने में असफल रहती है। तो उस कंडीशन में वो क्या करती है? ये अपनी सहेली पास जाती है और इसको बोलती है कि मुझे गैमेट चाहिए, मुझे प्रेग्नेंट होना है। तो ये क्या करती है? इसको बोलती है ठीक है मेरे पास बहुत सारा गैमेट बनता है, तो ये अपना गैमेट दे करके इसको भेज देती है। तो इससे वो इसके शरीर से वो गैमेट को ले लेती है और यहाँ अपने फैलोपियन ट्यूब पे क्या करती है? शिफ्ट करा लेती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब इसके बाद देखिए आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्या होता है? देखिए इसमें जो होता है ये तो ओवम होता है। अब ओवम को स्पर्म का यहाँ से इंजेक्शन के सहारा से, ठीक है, यानी कि इंजेक्शन के सहारे से इसमें डाल दिया जाता है। क्या? स्पर्म का डाल दिया जाता है इंजेक्शन लेकर के इस तरह से, ठीक। अब इसमें इंजेक्शन लगा करके स्पर्म को डाल दिया जाता है, इस तरह से इसको फर्टिलाइज कर दिया जाता है शरीर के बाहर ही, ठीक है, शरीर के बाहर ही। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और इसके बाद बॉडी में शिफ्ट किया जाता है। तो चौथा नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए 5वां नंबर आता है इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। ये जो मेथड होता है ये नेचुरल मेथड होता है। इसमें सीमेन को डायरेक्टली फीमेल के बॉडी के अंदर दे दिया जाता है। जैसे कि देखिए इधर से इसका वेजाइना से होकर के इसमें बहुत सारा सीमेन जाकर के डायरेक्टली यहाँ पर भेज देते हैं और सीमेन यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पर चला जाता है, सीमेन इधर से यहाँ तक चला जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, जो डायरेक्टली सीमेन को वेजाइना में डाल दिया जाता है। और इसके बाद देखिए जो सबसे लास्ट आता है ये आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका क्या मतलब होता है? देखिए ये मेल है, ठीक है। अब ये मेल है जो कि अपना स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए इसका बॉडी कैपेबल इसका भी नहीं होता है। जैसे कि प्रोड्यूस करता है पर बहुत कम अमाउंट में, जैसे इसका लिमिट होना चाहिए 200 से 300 मिलियन तक आना चाहिए था पर इजैकुलेशन, लेकिन इसका बॉडी में उतना फॉर्मेशन नहीं होता है स्पर्म। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड निकाला गया इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस मेथड को अपना करके इसका जो अमाउंट होता है इस अमाउंट के लगभग बनने लगता है। तो इस तरह से इस टॉपिक को हो गया सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर। आई होप अब इससे ज्यादा कुछ सवाल नहीं करेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।